खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं उस खुदा का जिसने मेरे को ज़मीन पर जिंदा रखा और आज का एक नया दिन हमारी ज़िंदगी में अता किया ताकि हम उसके नाम को चला ले सकें। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे आज जो मेरा टॉपिक है, जो मेरा मजमून है, वो है बरकत। बरकत का राज, बरकत पाने के लिए कुछ करना पड़ता है और बेशक खुदा ने जिसको भी बरकत दी, खुदा ने भी जिसको भी बढ़ाया, खुदा ने उसकी ज़िंदगी से खुश हुआ और उसे बरकतों से फैसियाब किया। क्योंकि कलाम हमें यहाँ पर सिखाता है, अगर हम इंसाल 28 बाब और उसकी अगर हम 20 आयत पढ़े तो लिखा हुआ है कि दीनदार आदमी बरकतों से मामूर होगा। दीनदार आदमी बरकतों से मामूर होगा क्योंकि वो दीनदार है। नंबर 1 कि वो दीनदार है। और फिर लिखा है कि दीनदार आदमी बरकतों से, बरकत से नहीं, बरकतों से, एक बात से नहीं, दो बात से नहीं, बल्कि बरकतें नासिल होती रहेंगी। जैसे खुदा ने इब्राहिम से कहा कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा, और यहाँ पर लिखा कि दीनदार आदमी, ईमानदार आदमी, खुदा परस्त आदमी, रास्तबाज आदमी बरकतों से मामूर होगा। और फिर लिखा हुआ है कि दीनदार को कलाम मुकद्दस में अगर हम पढ़े तो लिखा है कि खुदा ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है। जान रखो कि खुदा ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है, इसलिए कि खुदा उसे बरकत देना चाहता है, खुदा उसे बढ़ाना चाहता है, खुदा उसे बुलंदियों पर लेके जाना चाहता है। इसलिए कलाम में हम देखते हैं कि लिखा हुआ है कि जान रखो कि दीनदार को, दीनदार बेटी को, बहन को, भाई को, बेटे को खुदा ने अपने लिए अलग कर रखा है। और हम अलग किए हुए लोग, चुने हुए लोग हैं, बरगज़िदा नस्ल है, शाही कहनों का फिरका है, और इसीलिए हमारी जिंदगी में बरकत जारी और सारी होती है। हालेलुया। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इंसान की किताब में हमने पढ़ा कि दीनदार आदमी बरकतों से मामूर होगा क्योंकि वो दीनदार है, उसकी जिंदगी खुदा को पसंद है, खुदा उसकी जिंदगी से खुश है, इसलिए खुदा उसे बरकत पर बरकत देता है और वो बरकतों से मामूर ही होता चला जाता है। और मैंने जैसे बताया कि लिखा है कि जान रखो कि दीनदार को खुदा ने अपने लिए अलग कर रखा है। दीनदार जब अलग रहते हैं, दीनदार जब खुदा में खुश रहते हैं, दीनदार का काम खुदा को राजी करना, खुदा से बातें करना, लोगों पर रहम करना, मोहब्बत करना। और इसीलिए कलाम में लिखा है कि दीनदार दीन पर चलने वाला, ईमान पर कायम रहने वाला। और हमारा दीन, हमारा मजहब, हमारा कलाम जिंदा है और हम इस पर चलते हैं, ये हमारा फख्र है। और यहाँ पर अगर हम नीचे पढ़े पूरी आयत में तो लेकिन जो दौलत होने के लिए जल्दी करते हैं बेसजा ना छोड़े जाएंगे। दौलत, कलाम में लिखा है कि खुदा की बरकत दौलत बख्शती है और उसमें वो दुख नहीं मिला। खुदा की बरकत। अब देखें, खुदा की जब बरकत होगी तो फिर दौलत भी आएगी, लेकिन जब खुदा की बरकत नहीं होगी, दौलत जितनी भी कमा लें हमें कोई समझ नहीं आएगी, क्योंकि बरकत नहीं। बरकत का मतलब है बढ़ जाना। हम सब जानते हैं कि बरकत का मतलब है बढ़ जाना, किसी चीज में इजाफा हो जाना। और हम यहाँ पर देखें कि कलाम में लिखे कि दीनदार आदमी बरकतों से मामूर होता ही चला जाएगा, बरकतों से फैसियाब होता ही चला जाएगा, खुदाओं से बरकतें देता ही चला जाएगा। और एक गीत में शायर कहता है, यस्सु बरकत देंदिया देंदिया कदे थकदा नहीं। वो थकता नहीं, ना वो ऊँघता है ना वो सोता है। और इसीलिए वो दीनदार आदमी पर निगाह करता है, और निगाह जब कर लेता है तो फिर बरकतों पर बरकतें उसे देता ही रहता है। इब्राहिम को हम देखते हैं, खुदा ने बेशुमार बरकतें दी हैं, और जब खुदा उसे बरकत पर बरकत दे रहा है तो कलाम लिखा वो खुदा की शुक्रगुजार है, खुदा के आगे झुकता है क्योंकि वो दीनदार है।
क्योंकि वो ईमानदार है, क्योंकि वो परहेजगार है। और फिर हम देखते हैं खुदा के कलाम में लिखा हुआ कि सादिक के सर पर बरकतें हैं। खुदा सादिक को सर से लेके पांव के तलवे तक बरकतें देता है। और फिर लिखा है कि सादिक के सर पर बरकतें हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा कि दीनदार आदमी बरकतों से मामूर होगा। हम देखते हैं कि कलाम में लिखा है कि इसहाक जब वो उम्र रसीदा हुआ तो उसने अपने बेटों को दोनों को अपने बड़े बेटे को अपने पास बुलाया। उसने कहा देख, और वो उसे नजर भी नहीं आता था, बहुत ज्यादा उम्र रसीदा हो चुका था इसहाक। और जब उसके दो बेटे हैं याकूब और ईसाऊ, तो कलाम में लिखा है कि उसने अपने बड़े बेटे को बुलाया और उसे कहा कि देख, मैं तुझे बरकत देना चाहता हूँ। अब मैं तुझे बरकत देना चाहता हूँ, और बरकत ऐसे नहीं मिलेगी। तुझे बरकत हासिल करने के लिए, बरकत लेने के लिए कुछ करना पड़ेगा। आज हमें बरकत हासिल करने के लिए कलाम में लिखा, खरूज 23 बाब में लिखा है, तू मेरी इबादत कर, तब मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा। ये खुदा का वादा है। और उसके बाद एक खूबसूरत है, साल के साथ है, इबादत करेंगे तो बरकत मिलेगी। इबादत वो इबादत जो मसीही करते हैं, हकीकी इबादत, मसनूई दिखावे की रस्मी नहीं, बल्कि वो इबादत जिससे बंधन और छुए टूट जाए, जिससे मेरे और आपके यीशु को जलाल मिले और जिंदगियां तब्दील हो जाए। वो इबादत जब हम करेंगे, पालूस और सिलास वही तो इबादत कर रहे थे जेल खाना में, चर्च में नहीं, जेल खाना में इबादत कर रहे हैं। और वहां पर जब देखते हैं क्या हुआ, रूह आ गया है, बेड़ियां खुल गई हैं। क्यों? इसलिए कि वो मसनूई और दिखावे और रस्मी इबादत नहीं, बल्कि हकीकी तौर पर हकीकी मालिक को पुकार रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि जैसे मैंने बताया खुदा उनके कलाम मुकद्दस में से कि इसहाक जब उम्र रसीदा हुआ तो अपने बड़े बेटे को बुलाता है और उससे कहता है कि तू मेरे लिए शिकार करके ला और उसे बना, एक लजीज खाना तैयार कर, मैं उसे खाऊं और फिर मैं तुझे बरकत दूं। कलाम में लिखा है कि उसकी बीवी जो है रिबका जो है ये सुन रही है और उसने अपने छोटे बेटे के कान में ये बात डाल दी। कलाम में लिखा है कि वो भी शिकार करने के लिए गया, इससे पहले कि वो आता, रिबका ने याकूब को अपनी, वो खुदा की बहन थी बेशक, लेकिन हम देखते हैं कि जब उसकी माँ ने उससे कहा कि तू बरकत दे, और कलाम में लिखा है कि उसने जब ईसाऊ बन के वहां पर गया अपने बाप के पास बरकत लेने के लिए, तो कलाम में लिखा है कि वो उसने बरकत दे दी। इसहाक ने उसे बरकत दे दी, लेकिन कलाम में लिखा कि जैसे भी उसने धोखे से ली, झूठ उसने बोला ले ली, लेकिन कलाम में लिखा उसने बरकत दे दी। कलाम में लिखा आज के दिन मैं दो चीजें तुम्हारे आगे रखता हूं, बरकत और लानत। हमने चॉइस करना है कि हम क्या लेते हैं, बरकत लेते हैं या लानत लेते हैं। हैकल में हम जाते हैं, खुदा को खुदा नहीं जानते, उसके लायक उसकी शाना बशाना प्रस्तुत नहीं करते, तो बरकत नहीं पाते हैं। जैसे जाते हैं वैसे ही आ जाते हैं। लेकिन जो कोई ये जानता है कि मैं उस खुदा के हुजूर जा रहा हूँ जो जिंदा है, वो कहता है जब तू खुदा की हैकल में जाए तो संजीदगी से बदलना, जो संजीदा हो जाते हैं, जो जानते हैं कि मेरा खुदा अजीम खुदा है, उस जैसा कोई माबूद नहीं, मैं उसके हुजूर झुक रहा हूँ, मैं उसके हुजूर सजदा रेज़ हो रहा हूँ। तो कलाम लिखा बरकत के हकदार होते हैं। बेशक बहुत सारे लोग जाते हैं, बरकत असल में वही हासिल करते हैं। कलाम लिखा तू अपने मुंह को खोल तो मैं इसे बरकतों से भर दूंगा। जो रूह और सच्चाई से प्रशिश करते हैं वो बरकत के हकदार होते हैं। और कलाम हमें सिखाता है खुदा उन्हें बरकत पर बरकत देता है। और फिर जब हम देखते हैं कि खुदा के हजूरी में हम जाते हैं, संजीदगी से कदम रखते हैं, खुदा को खुदा जानते हैं, खुदा की निगाह भी हम जानते हैं। क्यों? इसलिए कि वो हर एक शख्स को देखता है। कलाम लेकर उसकी आंखें तो पूरी दुनिया की सैर करती है, सबको देखती है।
لیکن यहाँ पर आज हमने सीखा है, सुना है, समझा है कि दीनदार आदमी बरकतों से मामूर है। खुदा उसे बरकतें देता ही चला जाएगा, देता ही चला जाएगा, देता ही चला जाएगा, बशर्त कि वो दीनदार है, बशर्त कि वो ईमान पर कायम है, बशर्त कि वो खुदा के साथ वफादार रहे और खुदा उसे बरकत देता चला जाएगा, बढ़ाता चला जाएगा। जिस तरह याबीस से कहा कि ऐ खुदा तू मुझे बरकत दे, ऐ खुदा तू मेरी हदूद को बढ़ा। और कलाम में लिखा है कि जो कुछ उसने मांगा खुदा ने उसे बख्श दिया। क्यों? इसलिए कि वो उस खुदा से मांग रहा है जो एक ही खुदा है और वो हम सब का खुदा है। और दीनदार आदमी बरकतों से मामूर रहता है, हमेशा बरकतें उसे दाएं बाएं से घेरे रखती हैं, बरकतें उसकी जिंदगी में नजर आती हैं। लोग गवाही देते हैं, बताते हैं और कहते हैं कि वाकई ये खुदा का बंदा है, वाकई ये खुदा की बंदी है, क्योंकि बरकतें उसकी जिंदगी में कन्वर्ट हो चुकी होती हैं। खुदा उसे बरकतें देता चला जाता है। आज मेरी बहनों, भाइयों, बेटियों, बेटों, खुदा के लोगों, बुजुर्गों, बच्चों, मैं आप सबसे कहती हूँ कि अगर हमें बरकत को हासिल करना है तो दीनदार बन जाए, क्योंकि कलाम में लिखा है दीनदार को खुदा ने अपने लिए अलग कर। हम अलग किए हुए लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, रास्तबाज लोग हैं, बरगजीदा लोग हैं और खुदा हमसे प्यार करता है। हम उनसे निकल कर अलग रहे जो गुनाह में जिंदगी बसर कर रहे हैं, जो कि अपनी नालायक हरकतों की वजह से खुदा उनको पसंद नहीं करता है। खुदा उनको उनसे तो प्यार करता है लेकिन उनके गुनाहों से खुदा कलाम में क्या है, तो खुदा की आंखें ऐसी पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकती। ये लिखा है कि लेकिन जो दौलत होने के लिए जल्दी करता है बेसजा ना छूट जाए। दौलत, बहुत सारे लोग, मैंने जैसे पहले बताया कि खुदा की बरकत दौलत बख्शती है, खुदा की बरकत, खुदा की बरकत नहीं तो फिर दौलत जितनी भी जमा कर ले, कभी कोई चोर लूट के ले जाएगा, कभी किसी बीमारी पे लग जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ, लेकिन खुदा की बरकत दौलत बख्शती है और फिर आराम लेकर उसमें दुख नहीं मिलाती। लेकिन जो दौलत होने के लिए जल्दी करते हैं, झूठ बोलते हैं, फ्रेब करते हैं, किसी को नुकसान उठा देते हैं और कलाम लेकर नफा का लालच अपने घर वालों को परेशान करता है। कलाम हमें सिखाता है नफा का लालच, जो पैसा 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 पैसे को लोगों ने खुदा बनाया, लेकिन ये सब कुछ मेरे और आपके खुदा के हाथ में। दौलत आप खुदा के हाथ में है, इज्जत खुदा के हाथ में है, शोहरत खुदा के हाथ में है, औलाद खुदा के हाथ में है, सरफराजी खुदा के हाथ में है और ये सब कुछ खुदा के हाथ में। और हम हासिल कर सकते हैं कैसे? जब हम दीनदार हैं, जब हम कलाम पर अमल करें, जब हम उसके नक्शे कदम पे चलें, फिर हम बरकत से मामूल होते हैं। फिर दौलत के पीछे भागने की जरूरत नहीं, बल्कि दौलत हमारे पीछे भागे। दौलत के लिए हमें झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, दौलत के लिए हमें किसी का नुकसान नहीं करना पड़ेगा, बल्कि कलाम में भी लिखा है कि एक शख्स के बारे में जो बड़ा ही अमीर था, यीशु से कहने लगा कि मैं क्या करूं कि मैं हमेशा की जिंदगी पाऊं। यीशु जो सब कुछ जानता है, वो दिलों के भेद जानता है, दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। यीशु ने कहा ठीक है, तू ऐसा कर, तू हुक्मों पर अमल कर। बताओ, मैं तो बचपन से मैं सीखता आया हूँ, अमल करता हूँ, खून न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, बहाने माल का लालच न करना, ये सब पर मैं बचपन से अमल करता आ रहा हूँ, बचपन से। लेकिन कलाम में लिखा है कि यीशु ने से कहा ठीक है, तू अपनी सारी दौलत गरीबों में क्या कर, बांट दे, तो तुझे आसमान पर क्या मिलेगा, खजाना मिलेगा। तो क्या होगा? उस शख्स ने इस बात को सुनकर मायूस हुआ और चला गया। और कलाम भी हमें सिखाता है कि जो दौलत से प्यार करता है, जो दौलत से दिल लगाता है, कलाम में लिखा जहाँ तेरा माल है वहां तेरा दिल भी लगा रहेगा। हम यीशु के लोग हैं, दीनदार हैं, ईमानदार हैं, रास्तबाज हैं, चुने हुए लोग हैं, हम खुदा से
शोहरत सब कुछ उसके हाथ में है, और जिसको चाहता है नवाजता है, जिसको चाहता है देता है। हालेलुया। क्योंकि कलाम हमें सिखाता है, खुदा का बंदा दाऊद कहता है, मैं बच्चा था, मैं लड़कपन में था, फिर मैं जवान हुआ और अब मैं बुढ़ापे में हूँ, लेकिन मैंने सादिक को कभी टुकड़े मांगते नहीं देखा। वो इस बात को बड़े वसूख के साथ करता, तो वो जानता है कि खुदा के लोग जो है वो बरकतों से मामूर होते हैं, और बरकत में सारी चीजें आ जाती हैं, रूहानी और जिस्मानी भी। हमारी जिस्मानी जो चीजें हैं खुदा उनका भी ख्याल करता है। वो तो कहता है तू कल की फिक्र भी ना कर, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, क्योंकि खुदा फिक्र करता है, खुदा मुहैया करता है। खुदा यहोवा यही है, वो हमारा बादशाह है, वो हमारा निजात दहिंदा है, वो हमें छुड़ाने वाला है, वो हमें इज्जत बख्शने वाला खुदा है। हम उस खुदा की शुक्रगुजारी करें। दौलत, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं वो दौलत जमा करते हैं, दौलत से दिल लगा कर बैठे, उनको रात को नींद भी नहीं आती है, उनके पास दौलत होती है, उनको यही टेंशन लगी होती है। लेकिन हमारे पास ये दौलत इल्म, ये कलाम हमारे पास हथियार है, ये हमारी दौलत है। ये है तो सब कुछ है, यीशु है तो सब कुछ है, यीशु नहीं तो कुछ भी नहीं। यीशु के साथ हम हीरो हैं, यीशु के बगैर हम जीरो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा सब